आज तुम्हारा अंत होगा, तो तैयार रहो। ये तो बहुत ही फनी है ना? ये तो फनी और क्यूट है। सुकोम तो सबसे बेस्ट है। मारिन, ये बताओ, क्या तुम उसका कॉस्प्ले करने जा रही हो? जूनियर के बजाय किसका कॉस्प्ले करूं? रिसा का? उंगली कट गई। मैं आज ही सब कुछ देख लूंगा और फिर मल्टीव्यू डिजाइन्स पर काम शुरू करूंगा। सच में? कहीं तुम जल्दबाजी में खुद को थका तो नहीं दोगे? अरे नहीं, शायद अब मैं आउटफिट्स बनाने की आदत डाल रहा हूँ। क्यों ना इस बार हम स्टूडियो में फोटोज लें? स्टूडियो? हम जैसी जगह को रेंट पे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ देखो, शिजुका ने मेरे लिए कुछ अच्छी तस्वीरें भेजी हैं। ये तो प्रेसिडेंट लूना है। अरे हाँ, क्या तुम ये लोगे गोजो? हाँ जरूर। ये क्या कर रही हो मारिन? अरे मारिन, मुझे इस तरह से मत चिढ़ाओ तुम। तो तुम यहाँ बैठी हो मारिन? नो, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। अरे गोजो, तुम यहाँ? ये लो और मुझे माफ कर दो नोआ। मैं बस कह रही हूँ। ठीक है गोजो, हम बाद में मिलते हैं। ठीक है। क्या तुम कल मेरी जगह पर मुझसे मिलने आ सकती हो? हाँ क्या? रुको, क्यों? क्या हुआ गोजो? मैं आ रही हूँ। पहली बार ऐसा हुआ। तो मामला इस आउटफिट का था। मुझे तो लगा था कि इसने मुझे होम डेट पर बुलाया है, तो मैं तो एकदम एक्साइटेड हो गई थी। मैंने बिना किसी परेशानी के खत्म कर लिया था, पर जरा देखो, मेन बॉडी सूट की हालत कुछ ऐसी है। मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी के लिए हम स्ट्रैप का तरीका आजमाते हैं। ओह, ये कितना प्यारा है। तो हाँ, चलो स्ट्रैप्स खरीदें। मतलब कि अभी। क्या अभी? जैसे ही मुझे आइडिया आता है, मैं फौरन इस पर काम करती हूँ। समझे? अब चलो। हाँ, मैंने आपको काम करते वक्त डिस्टर्ब किया, पर मुझे कुछ पूछना था। लाइए मैं देख लेता हूँ। शायद अब जमाना बदल गया है। इसमें कोई हर्ज नहीं कि ये बनी सूट पहनना चाहता है, और इसके लिए ये मुझ पर भरोसा कर रहा है अपनी उन मासूम और सच्ची आंखों से। मुझे इसकी जरूर मदद करनी चाहिए। माफ करना, बाथरूम से आते आते देर हो गई। तुम्हें स्ट्रैप्स मिले? हाँ मैंने देखा, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिले। मैंने इनसे भी पूछा। मुझे बेहद अफसोस है। वैसे क्लियर स्ट्रैप्स के बिना भी बनी सूट टॉप आपकी बॉडी पे टिका रह सकता है। क्या आप कर सकते हो? हाँ, और पीछे दोनों तरफ, और फिर चेस्ट पर 2, और बोनिंग डालोगे कॉर्सेट की तरह। समझ गए? मैंने इसे देखा तो था, मुझे लगा इसमें कोई बोनिंग नहीं है। असल में चेस्ट के हिस्से में बोनिंग और पैड्स होते हैं, तो उनके पलटने या फिसलने का कोई खतरा नहीं होता। तो क्या आपका मतलब अरीशा के साथ जो हुआ वो नहीं होगा? वो तो बस एक गलती दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ये नहीं खुलेगा, इसलिए कोई चिंता मत करो। सच में? पर ये इतनी उदास क्यों हो गई? बोलिंग बहुत ही मस्त है। ओह माय गॉड। मरीन, क्या तुम इसे एक बार ट्राई करोगी? हाँ, क्यों नहीं। सुनो गोजो, हाँ, छोटी सी प्रॉब्लम है। मुझे माफ कर दो, मैं इसे अभी ठीक करता हूँ। अब चूंकि ये सूट हाई कट है, मुझे माफ कर दो गोजो। प्लीज प्लीज अभी दरवाजा मत खोलना। वैसे इसका नाम स्टूडियो मैक्रोन नाइट था ना? हाँ, इसी जगह के बारे में सुजुका ने बताया था। माफ कीजिए, क्या हम क्या बात है। चलो मैं जरा चेंज करके आती हूँ। ठीक है। एकदम परफेक्ट फिट है, और इसमें घूमना भी आसान है। ये मस्त 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 है। तुमने ये कैसी शक्ल बना ली? मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा तुम एक्सपोजर संभाल लोगी। ये मेरे काले स्टॉकिंग्स के नीचे मैंने स्किन कलर टाइट्स पहने हुए हैं। चलो अब फोटोज ले। तुम कमाल लग रही हो। ये अच्छी लग रही हो। एक सेकेंड, ये तो बहुत ही अच्छे हैं। मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। लेकिन जानते हो, असल में तो मुझे कोमरन के टाइट ज्यादा पसंद है। मुझे याद आया, मैं उसे हेलो पार्टी में पहन कर जाऊंगी। हेलो पार्टी? ओह, मन है तो तुम भी चलो। हाँ? कॉस्प्ले करोगे? एक और गाना। अरे गोजो,
क्या तुम सच में नहीं चाहते कि फोटो में आओ? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुको, मतलब वो मेरे लिए नहीं था। ओ नहीं। अरे ये क्या मेरा यहाँ पर इस तरह से आने का फैसला सही था? हे गुजो, जब मारिन कॉस्प्ले करती है तब क्या तुम उसका मेकअप करते हो? लड़के ऐसा नहीं करते? भला इसमें क्या बड़ी बात है? पता है मेरा बड़ा भाई भी यही करता है। शिकी, क्या तुम्हारा भाई लड़कों वाला मेकअप करता है? वो ब्यूटिशियन बनने के लिए ट्रेनिंग स्कूल में जाता है, लेकिन वो अपनी क्लासेस में मेकअप और नेल आर्ट भी करता है। फ्रेंड से तुम बहुत शोर करते हो। अरे गोजो और मारिन, तुम लोग डेट कर रहे हो क्या? अरे क्या हुआ गोजो? क्या तुम ठीक हो गोजो? बताओ, क्या ये सच है? नहीं नहीं, हम नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं। मारिन, क्या हुआ? माफ करना। हमारे डेटिंग करने की तो बात ही नहीं है, कुछ ज्यादा ही सोच लिया। हाँ, ये सच है कि हम डेट नहीं कर रहे, लेकिन क्या ये जरूरी था कि वो सबके सामने इनकार करे? सुनकर बुरा लगा। हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मारिन, मुझे माफ कर। तुम्हें जरूर आना चाहिए, हम यहाँ बहुत मजे कर रहे हैं। अरे अब तुमसे और कितनी बार कहना पड़ेगा कि सुनो, इसके बदले मैं जा सकता हूँ। ये क्या बकवास है? मेरे पास बात करने के लिए कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। शायद ये बच्चा सोच रहा है कि तुम इसके साथ फ्लर्ट कर रहे हो। क्या कहा मैं? वो भी मारिन से? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा सोच भी मत लेना कि तुम दोनों एक दूसरे को। ये सलौ के हेयर स्टाइलिस्ट है जहाँ मैं जाती हूँ। अरे जरा यहाँ देखो, बाल पूरे खराब हो गए। तुम तो बेवजह डर रहे हो। इस तरह की गड़बड़ तो अक्सर होती रहती है। हाँ, क्यों मैं हमेशा ही। लेकिन एक मिनट, ये तो मुझे उन सब से बचाने की कोशिश कर रहा था। अरे बाप रे! मारिन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या मुझसे कुछ गलती हो गई जो तुम मुझसे गुस्सा हो? क्या? लेकिन क्यों? अभी तुमने किया और गुस्से भरी सांस भी ली। क्या? नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुमने फिर क्या किया था, बताओ। वो मैं नहीं बता सकती। हाँ, अगर मैंने कुछ गड़बड़ की तो मुझे माफ कर दो। अच्छू! अरे गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं बता दूं कि आज मारिन नहीं आएगी। क्या? लेकिन ऐसा क्यों हुआ मैम? आज सुबह ही उसने मुझे फोन किया था। गुड मॉर्निंग मैम, मैं मारिन बोल रही हूँ। अरे मारिन, बस वो जल्दी ठीक हो जाए। यहाँ एक राइट ट्रायंगल है जिसके कोने हैं ए, बी और सी। चलो ए, सी और वो जो तुम, क्या स्कूल जल्दी खत्म हो गया? नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम इस जगह पर अकेली रहती हो, तो मैंने सोचा कि दरअसल मैंने बीमारी का बहाना बनाया और वहां से जल्दी निकल आया। मारिन, क्या हुआ तुम्हें? लो और खा लो। हाँ। देखो, खाना जब पेट में जाएगा तभी दवाई असर करेगी। मुझे ऐसा लगा कि मैं मर जाऊंगी। ये तो रोते रोते खाना खा रही है। मुझे लगता है कि दवाई लेने के बाद तुम्हें आराम मिल जाएगा। सुनो गोजो, थैंक यू। यहाँ रुकोगे? हाँ, रुक जाऊंगा। तुम्हारा बुखार काफी कम हो गया है। काफी अच्छा लग रहा है। मारिन, फ्रिज में तुम्हारे लिए और चावल रखे हैं, जब मन करे तो उसे खा लेना। हाँ? मारिन! नोवा और उसके दोस्त हैं। नहीं। अच्छा सुनो, क्या मैं तुम्हारे घर की लॉबी में छुप सकता हूँ? तुम्हें तो मेरा ध्यान रखने के लिए मेरे पास होना चाहिए। मारिन, तुम ठीक तो हो? मारिन काफी ऊंचे फ्लोर पर रहती है, इसीलिए यहाँ पर काफी ठंड है। कहीं मुझे जुकाम ना हो जाए। हो गया। बहुत ही सुंदर है। और कितने शांत भी हैं। मैं तो ऑटर्स और पेंगुइन्स देखना चाहती हूँ।
अरे मारिन, क्या हुआ? तुम अचानक से रुक क्यों गई? सुबारू हात्सु सेगावा, कॉस्ट्यूम की सुबारू हात्सु सेगावा। तुम तो वही हो। ये बहुत ही सुंदर है। वैसे कुछ हुआ है क्या? असल में मेरी स्कर्ट का हुक खुल के नीचे कहीं गिर गया है। हाँ, आखिर वो चला कहाँ गया? देखो, हम अलग होकर उसे जल्दी ढूंढ पाएंगे। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई तुमने बड़ी मदद की है मेरी। क्या मैं तुम्हारा कॉस्प्ले नाम जान सकती हूँ? हाँ, मेरा नाम अमाने है। तो क्या तुम दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स हो? बोलो, क्या पार्टनर्स? मारिन और मैं दोनों हाई स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते हैं और मैं इसके आउटफिट्स बनाता हूँ। इसने तो सब कुछ बता दिया। मैंने सोचा क्यों ना हम साथ में एक अच्छी सी फोटो ले लें। क्यों नहीं? पूछने के लिए शुक्रिया, माफ करना। अभी मैं घर जा रही हूँ, कहीं मैं सुबारू की इमेज खराब ना कर दूँ। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी स्कर्ट ठीक कर दूंगा। हाँ? हमारे साथ भी कुछ हादसे हुए हैं तो मैं स्विंग किट को हमेशा अपने साथ रखता हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, फिक्र मत करो, ज्यादा देर नहीं लगेगी। चलो वेन्यू पर वापस चलते हैं, चेंजिंग रूम्स की तरफ। नहीं रुको, मैं लड़कियों के ड्रेसिंग रूम में नहीं जा सकता। ओह, क्या मैन ड्रेसिंग रूम ठीक रहेगा? नहीं, वो सही नहीं होगा। तुम गलत ड्रेसिंग रूम में नहीं घुस सकती, ऐसा इसमें भी लिखा है। मैं एक लड़का ही तो हूँ। ये लो मेरी स्कर्ट। बस अभी ठीक करता हूँ। वैसे ये देखने पर तो बिल्कुल भी लड़का नहीं लगती। तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मारिन, तुम यहाँ? हाँ? देखो, ये पहला इवेंट है जिसमें मैं हिस्सा ले रहा हूँ, तो मैं ठीक से तैयार नहीं हो पाया। हाँ, सुपर उनकी हंसी। दोबारा देखने पर क्या मेरा पोज अजीब सा लगता है? ये स्कर्ट को इस तरह पहनता है ताकि इसका बॉडी शेप छुप जाए। शायद ये लड़के के कैरेक्टर का कॉस्प्ले करने के ठीक उल्टा है। जैसे इसके हाथ में माइक आ जाए ये छोड़ती नहीं है। क्या हुआ गोजो? क्या तुम्हें कुछ अजीब दिखा? ये चेस्ट तो, आखिर तुमने ये किया कैसे, बताओ? ये फोटोशॉप नहीं। क्या कहा? तो कहो क्या हम अभी चले? क्या तुम देखोगे वो ब्रेस्ट? चलो देख कर आते हैं। अभी क्या ब्रेस्ट्स पहने जा सकते हैं? ये देखो। ये उनके लिए भी बढ़िया है जिनके ब्रेस्ट एक्सपोज होते हैं, लेकिन तब जब आपको स्किन नहीं दिखानी हो। गोजो, मैं माफी चाहता हूँ। और ये लग गया। अरे क्या बात है गोजो, ये तो बहुत ही बड़े लग रहे हैं। तो क्या मैं इन्हें छू सकती हूँ? ये तो कमाल के हैं। रुको प्लीज, तुम मुझे मत छुओ। और ये लोग ऐसे ब्रेस्ट के अलावा कॉस्प्ले से जुड़ी और भी कई चीजें बेचते हैं। ये ऑरेंज कंसीलर है। हाँ, ये बहुत ही जरूरी चीज है। डार्क सर्कल्स छुपाने के लिए। मैंने सुना है कि ये कंसीलर वाकई बहुत बढ़िया होते हैं। हाँ, लेकिन मेरे केस में ये मेरी दाढ़ी छुपाने के लिए है। असल में मेरी दाढ़ी ज्यादा गहरी नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो उभर के दिखे। ये तो मैं अपने मेकअप रूटीन में रोज करती हूँ। लोगों से जानकारी लेना और नई चीजें सीखना, ये वाकई बहुत मजेदार है। गोजो, अब जरा कलर कॉन्टैक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो स्माइल करो। इस एक्सपीरियंस के लिए शुक्रिया। अच्छा है कि सुबारू अपने फैन सर्विस के लिए आइस क्वीन बन जाती है। लगता है उसकी नजर मैनेजर पर ही है, बाकियों पर नहीं। अरे ये क्या, मेरी तो टीथ ही निकल गई। मुझे तो हंसी आ रही है। अरे रुको जरा, मैं इसे अभी ठीक करता हूँ। ओके? अच्छा, सुनो, क्या हम तुम्हारे साथ फोटो ले सकते हैं? ये तो हारुका सारंजी और सेना इचिजिकू है। यहाँ इलेक्शंस में हम सेकंड, थर्ड और फिफ्थ आए हैं और जगह नहीं है। प्लीज ले लो ना। आप दोनों का शुक्रिया। दरअसल मैं एक लड़का हूँ जो लड़की बना है। हाँ, तो अब बताओ। ओह, क्या सच में? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता चला कि तुम लड़के नहीं लड़की हो। सच कहूँ तो तुम बहुत ही क्यूट हो, मेरा तो दिल ही आ गया। ये सब सच है ना? सबके सब स्माइल करो। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सामुए कॉस्प्लेयर। अरे सुनो, ये कोई कॉस्प्ले नहीं है। ये तुम्हारे रेगुलर कपड़े हैं। वाह! अरे ये तो यही बेस्ट है। ये स्लाइस ऑफ लाइफ की सीन की तरह है, जहाँ आइडल स्कूल से लौटते वक्त कहीं रुक जाते हैं। मुझे स्लाइस ऑफ लाइफ के सीन्स बहुत पसंद है।
शुक्रिया, अब हम चलते हैं। तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे कॉस्प्लेयर्स के साथ वक्त बिताना कितना मजेदार होता है। हाँ, तुमने सही कहा। सुनो, ये बताओ तुम्हारी कॉस्प्ले में दिलचस्पी कैसे हुई? क्या तुम्हारी फेवरेट सुबारुन की वजह से? बिल्कुल, सुबारुन मुझे बहुत पसंद है, पर शुरुआत इस वजह से नहीं हुई। शायद मैंने पहली बार हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में मेकअप लगाया था। ये आइडिया मेरी बड़ी बहन का था। सुनो, मैं तुम्हारा मेकअप करती हूँ, इसे भी ट्राई कर लो। और फिर जब मैंने खुद को आईने में देखा तो लगा कि मैं नहीं कोई और है। मुझे धक्का लगा। मैं उस धक्के से उभर नहीं पाया और उसके बाद सुबारुन का कॉस्प्ले शुरू कर दिया। मेरी फैमिली खुले विचार की है, तो मेरी मॉम ने मुझे कुछ सलाह दी। मुझे खुशी हुई। ना तो मैं इतना लंबा था, ना ही मेरी आवाज इतनी अच्छी थी। शायद सुबारुन के कॉन्फिडेंस से मुझ पर गहरा असर हुआ। जितना ज्यादा मैं कॉस्प्ले करता गया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता चला गया। जब मैंने कॉलेज जाना शुरू किया, तब एक लड़की ने मुझे डेट के लिए पूछा। वाह, ये तो वाकई बहुत साफ है। तब उसकी नजर मेरे आउटफिट्स पे गई। ये सब क्या है? क्या तुम किसी और लड़की के साथ रह रहे हो? नहीं, ये सारे मेरे ही कपड़े हैं। हाँ, ये तुम्हारे हैं? मुझे बेवकूफ समझते हो? कोई लड़का इस तरह के फ्रिल वाले कपड़े नहीं पहनता। ये तो बस मेरी हॉबी है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? और फिर मैंने उसे हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। माफ करना, इतना सब कुछ बता दिया तुम्हें। हाँ? क्या हुआ मारिन? अगर उसने तुम्हारे सारे आउटफिट्स देखे होते तो वो समझ पाती उनसे तुम्हें कितनी खुशी मिलती थी। तुम्हारा शुक्रिया। वो जब मेरे एक्स ने मुझे सब बंद करने को कहा, तब मुझे लगा कि मैं अपने सपनों को मार रहा हूँ, और अगर मैंने उस दिन उसकी बात मान ली होती तो मैं खुद से और नफरत करने लगता। तो प्लीज तुम अब रोना बंद कर दो। तुम्हारा जवाब नहीं। और आज जो भी मुझसे मिलने आया, ये जानते हुए भी कि मैं एक लड़का हूँ जो लड़की बना है, देखकर किसी को भी कुछ अजीब नहीं लगा। अगर एक बार किसी ने ऐसा कह भी दिया तो जरूरी नहीं कि हर कोई ऐसा ही कुछ कहेगा। वैसे सच कहूँ तो ये कॉस्प्ले इवेंट तो मैंने ऐसे ही कर लिया था, पर यहाँ आने की खुशी है। वैसे ड्रिंक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर एक और इवेंट में मिले तो उम्मीद है हम फिर से दोस्त बन जाएंगे। बिल्कुल, चलो मिलता हूँ। दादू, आपका लंच तैयार है। चलो बाद में मिलता हूँ। ठीक है, जाओ जाकर मजे करो। अच्छा सुनो, मैं उसके साथ चला आया, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, और शौकिया मॉडल्स के लिए ये आम बात है कि वो शूट पे अपने बॉयफ्रेंड्स को साथ लाएं, ताकि बाद में फिर वो डेट पर जा सके। मारिन ने आज जो कुछ भी पहना है वो सब विंटर आउटफिट्स हैं। असल में फैशन मैगजीन 3-4 महीने पहले ही शूट कर लेते हैं। क्या कहा, इतनी जल्दी? ये आम दिनों से अलग लग रही है या फिर जब कॉस्प्ले करती है? रीडर्स तो मारिन को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। कौन मारिन? शायद वो उस चमचमाती दुनिया का हिस्सा है जिसके बारे में मैं अनजान था। बहुत ही बढ़िया काम किया तुमने। तुम तो हमेशा की तरह क्यूट ही लगी। वैसे मारिन वाकई बहुत अलग लग रही है। वैसे मारिन, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही चमक रही हो। ओह, तुम्हें पता चल गया क्या? हाँ, आज बर्थडे पार्टी होने वाली है। क्या सच में ऐसी बात है? मुझे तो इसका बेसब्री से इंतजार था। चलो फिर बाद में मिलते हैं। बाय बाय, दोनों खूब मजे करना। अरे, जहाँ तक मुझे याद है मारिन का बर्थडे तो इस महीने नहीं आता। ओह, तो फिर उसके बॉयफ्रेंड का होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त शिजुको। हैप्पी बर्थडे। तुम मेरी जिंदगी में आई है, इसके लिए शुक्रिया। मारिन तो हमेशा की तरह बर्ताव कर रही है, लेकिन कुछ ही देर पहले उधर ये। हाँ? अब मास्क का क्या करूं? हाँ, ये ठीक रहेगा। पागल हो गई हो क्या? हाँ तो स्टूडेंट्स, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम कल्चरल फेस्टिवल के लिए रशियन रूलेट टाकोयाकी बनाने जा रहे हैं।
तो सब बच्चों को मिलकर उस पर काम करना है जिसमें तुम बेस्ट हो। जी मैम। लेकिन बॉयज को साइन बोर्ड्स उठाने और डेकोरेशंस का काम संभालने में मदद करनी होगी, ठीक है? जी मैम। हमें पर कस्टमर पॉइंट मिलेगा और इस तरह उस पर रैंकिंग मिलेगी। अगर हमने रूल्स फॉलो नहीं किए तो हमारे पॉइंट्स कट जाएंगे। हमें रैंक किया जाएगा। तो हमें हर हाल में फर्स्ट आना होगा। शांत हो जाओ। दूसरे दिन का सबसे खास इवेंट होगा एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट। क्या सच में? जो भी इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में फर्स्ट आएगा उसे जजेस द्वारा स्पेशल पॉइंट्स दिए जाएंगे। अगर हमें कोई जिता सकता है तो वो सिर्फ तुम हो मारिन। सब मेरी बात सुनो। इस कॉन्टेस्ट के लिए अगर कोई लड़का हिस्सा ले रहा है तो वो लड़की बनेगा, और अगर लड़की हिस्सा ले रही है तो उसे लड़के की तरह ड्रेसअप होना होगा। क्या कहा? मतलब अब मैं स्कूल में कॉस्प्ले कर पाऊंगी? ये तो सच में बहुत बढ़िया और मैं इसके लिए तैयार हूँ। मारिन, तुम किसकी तरह कॉस्प्ले करोगी? प्रेस होस्ट से रे कैरेक्टर का। रे का कैरेक्टर बहुत मशहूर है। मेरी बहन और मेरी मॉम तो उसकी बहुत दीवानी थी। वाकई बहुत मजेदार था। बात सुनो मारिन। जी हाँ। तुम्हें 2 चीजों की तैयारी करनी है। पहला है कॉस्ट्यूम और दूसरी है तुम्हारी परफॉर्मेंस। ठीक है। मारिन, कॉस्प्ले में अपनी पूरी जान लगा देना। तुम उसकी फिक्र मत करो। क्यों? सही कहा ना गोजो? मैं प्रेस होस्ट की वीडियोस दे दूंगी। गोजो, लेकिन उसको ही क्यों? मारिन के सारे कॉस्प्ले आउटफिट्स वही बनते हैं, है ना कमाल की बात? अरे सब मुझे ही घूर रहे हैं। शांत हो जाओ बच्चों। अरे तुम रो रहे हो? क्यों? है ना ये इमोशनल? अब तुम समझ गए क्यों सब लोग इसके दीवाने हो जाते हैं? हाँ, मेकअप ऐसा हो जो आदमी और औरत के फर्क को मिटाकर एक अलग सा फ्लेवर ले आए। तो सबसे पहले हम तुम्हारे चेहरे को पतला करेंगे, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, और फिर उसके बाद हम तुम्हारी आईब्रोज को थोड़ा मोटा करेंगे। हम सटल कलर्स यूज करेंगे तुम्हारी आंखों को पॉप आउट करने के लिए। लेकिन एक बात है, तुम्हारी कमर थोड़ी पतली है, तो शायद तुम एक लड़के की तरह न दिख पाओ। कोई बात नहीं, जाहिर है गोजो को मेरी सारी मेजरमेंट्स अच्छी तरह याद तो होंगी ही। तो बताओ तुम्हें क्या लगता है? हाँ, क्या? शायद हम ये कर लेंगे। वैसे भी कल्चरल्स के लिए हमारे पास 2 हफ्ते बचे हैं। अच्छा सुनो, पर मुझे इंटीरियर डिजाइन और बाकी चीजों में मदद करनी होगी। शिजुका को दिए टाइम से भी कम टाइम है मेरे पास। वो जो रे की आउटफिट है मैं उसे खुद ही तैयार कर लूंगी, समझे? ठीक है, मैं अभी जाकर ये सारी चीजें ले आती हूँ। अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे कॉल करना। हाँ, और प्लीज मिस्टर उसामी से भी बात कर लेना। आउटफिट बनाने में वो मदद करेंगे। ठीक है। आज बिना गोजो के मेरा तो सर ही चकरा रहा है। फर्स्ट आना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। सुनो दोस्तों, क्या हो गया तुम्हें? यहाँ क्या कर रहे हो? कि इंटीरियर पर काम कर लूंगा। क्या इंटीरियर पे? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हें ही तो वो आउटफिट बनाना था। हाँ? तुम तो मारिन का आउटफिट बनाने वाले थे। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था। क्या मैं गलत था? हाँ, इंटीरियर में थोड़ी और मदद मिल जाती तो अच्छा था, लेकिन तुम कोई सुपरमैन थोड़ी हो। क्यों, सही कहा ना? क्या कहा तुमने? सुपरमैन? हम में से कोई इतना भी बेवकूफ नहीं है कि आउटफिट बनाने के काम को आसान काम समझे। तुम बस उस आउटफिट के बारे में सोचो, बाकी काम हम पर छोड़ दो। चलो हम मिलकर फर्स्ट आए। ठीक है। वैसे मारिन कहाँ गई? वो तो सामान लेने गई है। तुमने काम मारिन को दे दिया? गोजो, वो आउटफिट सिर्फ तुम ही बना सकते हो, तो जरा ध्यान से। हाँ। अच्छा, हो सूट तो उस हिसाब से ये मैटे सेटिंग कैसा रहेगा? देखने में एकदम हाई क्लास है। ये तो अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, गीला जरूर है। उम्मीद है तुम्हारा आउटफिट बढ़िया बने। हे, गुड मॉर्निंग गोजो। लगता है नींद पूरी नहीं हुई। दरअसल मैं थोड़ा जल्दी उठ गई। मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। क्या? इससे बड़ी जल्दी है। अगर मारिन ने बनाया है तो पक्की बात है उसने फ्राइड राइस जैसा ही कुछ बनाया होगा, या फिर फ्राइड राइस ही। देखते ही देखते लंच टाइम भी हो गया था। देखा, कहा था ना कि कैंटीन में भीड़ होगी। हाँ। देखो, मैं सच कहती हूँ।
ओह शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया। फेस्ट में पहले ड्रैग किंग्स परफॉर्म करेंगे, उसके बाद ड्रैग क्वींस की बारी होगी। अरे और भी तो क्लासेस हिस्सा ले रही है ना। हे हेलो, मैं मारिन हूँ, मिलकर खुशी हुई। क्या होस्ट क्लब में पहली बार आई हो प्रिंसेस? तो प्रिंसेस शराब संभाल लोगी, आज यही पियो, ठीक है? अरे माफ करना, क्या तुम उस साइन बोर्ड को उठाने में हमारी मदद कर सकते हो? नोवा, तुम्हारे बालों का स्टाइल बहुत अच्छा है। क्या? इसे ऐसे ही रखना। मारिन सुनो, सब लोग शैंपेन कॉल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो तुम्हें भी वहाँ बुलाया है। अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। लो मैं चली। मारिन ने सूट में बटन लगाने की कोशिश की। कल मैं उसे वो आउटफिट ट्राई करने को कहूंगा। उम्मीद करता हूं कि वो सही हो। अगर मैं इन तस्वीरों को देखूं तो इन्हें देखकर लगता है कि ये लोग इतने मैनली क्यों लगते हैं। आउटफिट तो एकदम मस्त है। तुम्हें देखने के लिए मैं ब्रेक्स में आती रही, लेकिन तुमने तो होश ही उड़ा दिए। सूट का फैब्रिक भी प्यारा है। वैसे ये चॉइस अंकल उसामी की है। हाँ? अच्छा, वैसे ये सूट थोड़ा सा लंबा नहीं लग रहा क्या तुम्हें? हाँ? मुझे तो नहीं लग रहा। अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो ये कुछ इस तरह दिखना चाहिए। थोड़ा एडजस्ट किया और कितना अलग लग रहा है। ये मेरी गलती है। लेकिन क्या तुम्हारे पास इतना टाइम है? ब्यूटी कॉन्टेस्ट शुरू होने से पहले ही बना दूंगा। तो ठीक है। लेकिन ये अच्छा तो है। तुम बेकार में। मैं सूट जैकेट उतार रही हूँ। पर उससे पहले कुछ है जो मैं ट्राई करूंगा। इस आउटफिट और मेकअप के साथ साथ एक और चीज है जो मैं चाहता हूँ कि तुम करो, जिससे तुम कम टाइम में ही मैनली दिखोगी। अपने कॉस्प्ले के दौरान अमा ने आखिर तक एक लड़की की तरह बर्ताव कर रहा था। शायद ये छोटी बात हो, पर तुम्हारे बर्ताव से औरों का नजरिया बदल जाएगा। अब ये अमानी कौन है? कितनी क्यूट है। इससे तो मुझे कोजो ने मिलवाया था। पर अमाने तो एक लड़का है। सब खत्म हो गया। तो अब मुझे और मैनली दिखना है। चलो फिर ट्राई करें। तुम्हें दूसरों पर भरोसा करना भी सीखना होगा। मोरिटा, देखो, जिस तरह से तुम चलते हो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट, मैनली और साथ ही कूल भी लगता है। तो अगर तुम मारिन के लिए मॉडल बन जाओ तो। मारिन, यहाँ देखो मुझे, क्योंकि मैं इतना मैनली और कूल हूँ। ठीक है, तो तुम दोनों लाइन में लगो। प्लीज अपने पैर कंधों की चौड़ाई जितना फैलाओ और साथ ही पंजों को सीधा रखो। ठीक है। कूल लग रही हो। वो इसलिए क्योंकि मैं कमाल हूँ। कमाल नहीं, बेकार। ये लो, ये हाना ने भेजी है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मुराकामी, चलो तुम भी अंदर आ जाओ। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर इन्हें पता चल गया कि मैं आउटफिट देखने आया हूँ तो ये जान जाते कि मैं सीरीज का दीवाना हूँ। इसमें शर्मिंदगी महसूस करने जैसा क्या है? क्या सच में गोजो? हाँ। मेरा मतलब है, मुझे माफ कर दो। क्या मुझे एक पिक्चर मिल सकती है? वो मैं अपनी बहन को इम्प्रेस करना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त ने रे का सूट बनाया। क्या बात है, लग रहा है रे मेरे सामने ही है। कहीं मेरा सर मत काट देना। तुम तो दीवाने हो गए मुराकामी। मुझे बस एक और पिक लेने दो। ये तो काफी मैला सा लग रहा है। फूल वाले के पास चले? एक असली रेनबो रोज की कीमत 500 रुपए से ज्यादा होगी। तो तुम यहाँ हो? नोवा ने कहा इनर वेयर पहनते ही उसकी फिगर उभर गई। पता नहीं कैसे हुआ। पता नहीं। अरे नोवा को चीजें समझानी नहीं आती। एक सेकेंड, क्या ये रे का है गोजो? हाँ। अरे मुझे लगता है अभी ये ठीक से नहीं हुआ। वैसे मैं तुम्हारे लिए रेनबो रोज बना सकती हूँ।
ओके, मैं शॉपिंग करके आती हूँ, तुम शैम्पू में मेरा इंतजार करना। मैं आ गई। इतनी जल्दी? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें बचा लिया। जब लोग आप पर भरोसा करते हैं तो अच्छा लगता है ना? ये मैं आ गया। बुलाने के लिए शुक्रिया। ओह, आ जाओ बच्चों, मैं डिनर लगाता हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। अच्छा। मैं हमेशा डर के मारे दूसरों पर इसलिए भरोसा नहीं करता ताकि उन्हें तकलीफ ना हो या फिर कहीं उन्हें बुरा न लग जाए, लेकिन दूसरों की फीलिंग्स का अंदाजा लगाकर उलझन तो मैं ही पैदा कर रहा था। बकवास। कोगा, केंसाई सुनो, चलो ब्रेक का टाइम हो गया। ठीक है, कोई अपडेट है क्या? क्लास 3 हमसे आगे निकल गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम फिर से हार जाएंगे। चलो अब चलें। गोजो, खा लेना याद से। तुम उसकी माँ हो क्या? काशीवागी, लंच लाने के लिए शुक्रिया। माफ करना, कस्टमर्स का आना तो रुक ही नहीं रहा। ये तो एकदम बढ़िया है। आउटफिट के लिए तो दूसरों का होना ठीक है। सुनो मारिन, चलो जल्दी से तुम्हारा मेकअप शुरू कर देते हैं। अच्छा ठीक है। मारिन, तैयारी हो गई क्या? तुम्हारा मेकअप पूरा हुआ? लग तो नहीं रहा। गोजो, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। हो गया काम। मैंने स्विंग रूम इसलिए चुना क्योंकि यहाँ कोई नहीं आता, पर यहाँ तो मुझे फोकस करना होगा। सब लोग फर्स्ट आने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। अब अगर मुझसे कोई गड़बड़ हुई तो गलती मेरी होगी और हम। गोजो, तुम ठीक हो? मैं स्टेज पर उस आउटफिट में जाऊंगी जिसमें तुमने जान लगा दी है, और मेकअप का भी जवाब नहीं। मुझे सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। अब मैं मारिन को नंबर 1 बनाकर ही दम लूंगा। कैसा लग रहा है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट? सच्ची मुझे तो मजा आ रहा है। हमें भी यही उम्मीद। अगली बारी है एंट्री नंबर 11 की। आ जाओ। अरे ये तो रे है ना? लेकिन क्यों? अरे ये तो वाकई रे है। मैं तो रे का फैन हूँ और यूसी के लिए सीरीज देख चुका हूँ जो कोयोमी बना था। मारिन, तुम हमेशा इतनी सुंदर क्यों लगती हो? पता नहीं ये किस तरह की फीलिंग है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसी कुछ फीलिंग्स हैं जो मेरे दिल में हलचल मचा रही हैं। लगता है कि ऐसा पहले भी महसूस हुआ है। तो आपके पास मौका है ऑडियंस को अपने जादू से खुश करने का। चलो गाओ, चलो गाओ। प्रिंसेस, अभी मुझे नंबर 1 बनाने के लिए सोचना है। बताइए। तुम ही हो नंबर 1। और हम कॉन्टेस्ट जीत गए और क्लास 1 to 5 को सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले फर्स्ट आने के लिए। मैंने सही कहा आफ्टर ना? पार्टी में करियोके भी होगा तो तुम सब टाइम से आ जाना। क्या आफ्टर पार्टी? काफी ज्यादा थक गया हूँ। तुम अचानक गायब हो गए तो मुझे लगा घर चले गए और मैं घबरा गई थी। लेकिन क्या तुम्हारा इस तरह से यहाँ होना ठीक रहेगा मारिन? और क्या, अगर मैं चली भी गई तो कोई पूछेगा भी नहीं, तो ये एक तरह से अच्छा ही है। हाँ वो तो है। वैसे ये बिल्डिंग वाकई कमाल की लगती है। यहाँ कैरियोके के अलावा और भी चीजें हैं। क्या तुम पहली बार आए हो? हाँ। क्या ये सच में मेरे लिए है? हाँ, तुम रख लो। अरे हाँ, याद आया, मैंने कभी भी गोजो के साथ खड़े रहकर फोटो नहीं खिंचवाई। अच्छा सुनो, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कुछ फोटोज लेनी है। ले लो। हाँ? चले जाओ, मैंने ये तुमसे नहीं पूछा था। शर्मा, मैंने पहले कभी फोटोज नहीं ली। अगर पहले कभी नहीं ली तो आज लेनी चाहिए। अच्छा ठीक है। क्या हम 5 लोग इसमें फिट हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल। तैयार होते ही टेक फोटो बटन को प्रेस कर दें। पता है, जो लड़का मुझे पसंद है उसने मुझे सॉफ्ट टॉय लेकर दिया। ये छोटा सा, देखो देखो देखो। ओह, बहुत बढ़िया है। सबका काम अच्छे से हो रहा है? हाँ, अच्छे से हो रहा है मैम। मारिन सुनो। बोलो।
क्या मैं भी? मैं समझ गई, मेरी पिक्स भी बहुत शानदार आई होंगी। मारिन, तुम्हारा वजन बढ़ गया है। वजन बढ़ गया? और हाँ, समर क्लोथ शूट जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। ये तो पता ही होगा। क्या वजन बढ़ गया है? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। मैं पूरी तरह से हेल्दी खाना ही तो खा रही हूँ। समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या गलत हो गया। डिनर में फिश है, बहुत गर्माहट है। अच्छा लग रहा है ना? तुम डाइकोन और ओशी लोगी? जी जरूर। इसे रख लो, तुम सुबह खा लेना। आज फिर से? क्या बात है। हाँ, मैंने एक्स्ट्रा खाना बनाया था। ये अब तक गर्म है। तो अब समझ में आया। सच में ऐसा है? देखने में तो बिल्कुल नहीं लगता। मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ। जो ड्रेसेस तुमने बनाई थी उनमें से ज्यादातर अब मुझे फिट नहीं आ रही हैं, गोजो। तो क्या मैं साइज ठीक कर दूं, मारिन? अरे, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? मुझे इस बात पर गुस्सा आना चाहिए था। रहने दो, मुझे बस अपना वजन कम करना है। मैं चाहती हूँ कि मेरी ड्रेसेस वैसी ही रहे। मैंने कल से बहुत ज्यादा सेटअप्स करने शुरू कर दिए हैं और डाइटिंग भी शुरू कर दी है। समझ गया। मैं तुम्हें जो खाना साथ ले जाने के लिए देता हूँ, ब्रेकफास्ट के लिए। हाँ, अब मुझे ठीक लग रहा है। अचानक क्या हुआ? लूज सॉक्स पहन ली मैंने। बढ़िया है। गुजो, एक फोटो खींचो ना। ये लो। क्या ये कैमरा है? हाँ, मैंने कहा था ना खरीदूंगी। मैं कोई चीज लेने के बारे में सोच लेती हूँ तो लेकर ही रहती हूँ। ऐसा लगता है मुझे कुछ समझ आ गया है कि कैमरा कैसे इस्तेमाल करना है। मैं फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हूँ। मैंने सोचा कि हेयर स्टाइल बदल लूं तो फोटोज अच्छी आएंगी। सही किया ना? तो इसीलिए तुमने ये लूज सॉक्स खरीदी हैं? सही समझे तुम। तो अब पिक्चर लेते हैं। हाँ। क्या हुआ? अरे, ये तो सच में कमाल हो गया। मजा ही आ गया। कैमरे इतने शानदार होते हैं। चलो और पिक्चर्स खींचो। हाँ। इसकी फोटो क्वालिटी बहुत शानदार है। अजीब सा मुंह बनाकर कितनी गंदी लग रही हूँ। ओह हाँ, पता है इस वीकेंड एक कॉस्प्ले इवेंट है। मेरा मन कर रहा है क्यों ना इस बार मैं वहाँ एक फोटोग्राफर के तौर पर जाऊँ। जब पिछले कॉस्प्ले इवेंट में हम दोनों अकॉस गए थे, मैंने वहाँ कॉस्टबोर्ड नाम की एक चीज देखी थी। मुझे लगता है शायद उससे प्रॉप्स बनाई जाती हैं। ओह, पता नहीं था तो मैंने रिसर्च की और फिर देखो। वाह, ये तो गजब की चीज है। जानती हो, अकीरा नाम का एक आदमी है जो सिंपल वीडियोस बनाकर बताता है कि प्रॉप किस तरह से बनाई जा सकती हैं। वाह, उसने मेरे मैसेज का जवाब दिया है। ओह अच्छा, शायद इसीलिए तुम इतने जोश में हो। और अगर तुमने अकाउंट बनाया है तो मुझे बताते, मैं तुम्हें फॉलो करती। हाँ, तो इसके बाद हम तुम्हारे घर चल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तुम हमारे साथ डिनर करोगी? आंखें इस तरफ कीजिए प्लीज। अरे वाह, वाकई बहुत अच्छी फोटो आई है। अच्छा मारिन, इतने फैंसी कैमरे से तुम मेरी फोटो खींचना चाहती थी? हाँ बिल्कुल, मैं आप ही की फोटो खींचने आई हूँ दादाजी। आज मुझे शिजुका और बाकी लोगों से मिलना है तो बाद में मिलती हूँ, ठीक है? ठीक है। शायद मैं यहाँ थोड़ा जल्दी आ गया। पता नहीं अकीरा कैसा दिखता होगा। तुम्हें तो किस्म में मिल गया ना मारिन। एम यानी मारिन तो मैंने खरीद लिया। लगता है अमाने को आने में देर हो जाएगी। बस वो पहुंच जाए। हाँ, ड्रैगन वाली सुकाजान जैकेट। हाँ, अकीरा बस आता ही होगा। शायद वही जैकेट है। क्या तुम अकीरा हो? और क्या तुम गोजो हो? अच्छा। इससे मिलो, ये है मेरी दोस्त मिया। तुम्हारा चेहरा इतना सुंदर है कि मैं क्या बोलूं। बिना मेकअप के तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी।
सुनो मियाको, तुम्हारी फोटोज ले सकती हूँ? बिल्कुल। तो अब मेरी बारी है। हाँ, तुम झुककर फोटोज लेती हो? अरे हाँ, तुम तो अभी कैमरा यूज करने में नए हो ना? ये एकदम अलग दिख रही है ना? हालांकि पोज सेम है, पर टांगे लंबी दिखती है। छोटा चेहरा। इससे चेहरे का और बॉडी का लुक बदल जाता है। तुम दोनों फ्री हो तो हमारे साथ घूमने के लिए चलोगे? मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ निकला। मैंने तुम्हारा नाम और फोटो देखकर सोचा था कि तुम एक आदमी हो। अच्छा, ये बताओ आखिर तुम्हें गोजो नाम कहाँ से मिला? फेवरेट कैरेक्टर है? नहीं, ये मेरा असली नाम है। वैसे मेरा भी असली नाम है अकीरा। वाकई बढ़िया नाम है। दरअसल मैं इसके बारे में सोच रहा था। मैंने इसे ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश की पर मिला नहीं। अरे दरअसल ये उस तरह का कैरेक्टर नहीं है। हाँ? ये तो ओरिजिनल कैरेक्टर है। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ है। अगर सच कहूँ तो मेरा कॉस्प्ले इतना भी शानदार नहीं है। साथ ही मैं ट्रेडिशनल जापानीज डिजाइन्स और जापानीज वर्ड्स का इस्तेमाल करती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं जो ओरिजिनल। मुझे माफ करना, मैं आपकी बात के बीच में ही बोल गया, लेकिन मैं तो बस तुम्हारे कॉस्प्ले से इम्प्रेस हो गया था और इसलिए तुमसे मिलना चाहता था। कुछ भी बुरा नहीं सोच सकता। कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जितना मैं जानती हूँ उतना बता सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अकीरा। ये तो मैं पहले ही भेज चुका हूँ, लेकिन सच में ब्लेड पे वो ट्रेडिशनल जापानीज डिजाइन। क्या करूँ? जरा एक सेकंड रुको अकीरा। हाँ बोलो मारिन। हेलो गोजो, तुम कहाँ हो? मैं उसी पार्क में हूँ जहाँ हम हिमानो के साथ गए थे। पता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। हाँ? जरा मुड़कर देखो। गोजो! मेरी बात सुनो। सुजुका के दोस्त ने अपनी आफ्टर पार्टी में बुलाया है और कहा है कि मैं अपने दोस्तों को भी ले आऊं। हम? मारिन, इनसे मिलो। ये हैं अकीरा। अकीरा? मिलकर अच्छा लगा। हाय। अरे ये तो अकीरा है। अरे सुजुका आओ। सुनो सुजुका, यही है गोजो। हाँ? तुमसे मिलकर खुशी हुई। गोजो नाम सुनते ही मुझे लगा कि जरूर कोई लड़की होगी। ये एक असली हाई स्कूल लड़का है। रुको, ये सही टाइम नहीं। मिया एक इमरजेंसी है। अकीरा और मारिन अब दोनों। सारे टेप्स निकालते ही मेरा फेस नॉर्मल लग रहा है। टड़ा! ये तो काफी कूल है। जो शॉट नीचे से लिया वो ये रहा। हाँ। लगता है आओई भी नहीं आ पाएगी। अरे नहीं। अगले संडे के लिए हमारा ग्रुप कॉस्प्ले का प्लान था, लेकिन बाकी सभी कॉस्प्लेयर्स नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन सबको कुछ काम है। हम कौन से कॉस्प्लेस करेंगे? ये ग्रुप तो है कॉफिन कॉस्प्ले का। मुझे भी पसंद है, मैं तो जरूर देखूंगी। तो क्या मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ? तुम करोगे? नन की तरह दिखने के लिए फिजिक छुपा लूंगा और मुझे कॉफिन पसंद है। सुनो अमाने, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है। चलो शुरू करते हैं। बस अब 3 की और जरूरत है। तुम ज्वाइन करो मारिन। प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे नहीं, अगर मारिन को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। असल में मैं आजकल जरा डाइटिंग पर हूँ और इसलिए नए कॉस्प्लेस नहीं कर सकती। तो फिर तुम हमारी तरह पहले से बनी आउटफिट क्यों नहीं पहन लेती? हाँ, ये कमाल का आइडिया है। तो फिर मैं जरूर करना चाहूंगी। मैं कॉफिन ग्रुप ज्वाइन कर लूंगी। कमाल है, अब तो हमारे पास 4 लोग हो गए। सुजुका, तो क्या मैं एक कॉस्प्लेयर को भी इनवाइट कर सकती हूँ? क्या सच में? तो बुला लो उसे। ये किसी को कॉल कर रही है। अरे रुको, कहीं वो। हेलो, कौन? क्यों बोल रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बताओ मारिन। मारिन तो जूजू से बात कर रही है। क्या तुम कहीं बाहर हो? हाँ, फैमिली के साथ शॉपिंग पर आई हूँ। वाह, तब तो मजे कर रही होगी। सुनो, हम अगले संडे ग्रुप कॉस्प्ले करने जा रहे हैं। अगले संडे? तो इसलिए जूजू मैं कह रही थी कि तुम ज्वाइन करोगी? नहीं। उसने मना कर दिया। मुझे पता था। इतनी खुश क्यों हो? किसी से बात कर रही थी? हाँ, वो मारिन ने कॉल किया था मुझे। वाह, क्या बात है। हाँ। मैंने उसे मना कर दिया है। मैजिकल गर्ल की नहीं हुई तो मैं। हेलो
मारिन, मैं जूजू बोल रही हूँ। तुम हमारा ग्रुप कॉस्प्ले ज्वाइन करोगी? वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ मौजूद हो। हाँ बिल्कुल हूँ। तुम्हें ये आउटफिट कहाँ से मिला? क्रॉस ड्रेसिंग तो मेरी हॉबी है। अरे वाह, क्यूट है। अरे रोजीना और हाना तेनबो, क्या मैं उस फोटो को देख सकती हूँ? मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। अरे तुम्हारे 2 लाख फॉलोअर्स हैं। अरे वाह, वैसे बढ़िया फोटोज थे, एक्सप्रेशन और आउटफिट भी। क्या सच में? दरअसल मेरी वो ड्रेस गोजो ने ही बनाई थी। क्या ये सही कह रही है गोजो? हाँ। कॉस्प्ले इवेंट में नहीं जाती क्या तुम शिंजू? मुझे तो बस अपनी बहन की फोटोज लेने में ही मजा आता है। सुनो शिंजू, मीरा बनोगी तुम? हाँ, क्या बात है शिंजू, तुम मीरा के रूप में धूम मचा दोगी। मेरे ख्याल से मैं उसके लिए बहुत लंबी लगूंगी। अरे उसकी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। हाँ तो फैसला हो गया, शिंजू ही मीरा बनेगी। तुमने कॉफी नहीं खेला तो लगता नहीं तुम्हें प्रॉप्स के बारे में पता होगा। क्या ये गेम बहुत देर तक चलेगा? नहीं, जल्दी खत्म हो जाएगा, 7 घंटे में। 7 घंटे? गोजो सुनो। हाँ। गेम खत्म करके क्या मुझे बताओगे कि तुम्हें कैसा लगा? मैं रेस्टरूम होकर आती हूँ। स्मोक करने जा रही हो? रुको, मैं भी आता हूँ। ठीक है, मैं भी रेस्टरूम होकर आता हूँ। मैंने हाल ही में हमारे स्कूल के कल्चरल्स में प्रेस होस्ट के रे का कॉस्प्ले किया था। क्या प्रेस होस्ट के रे का? मारिन, ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? बोलो तुमने ऐसा क्यों किया? समझ गई, अच्छी फैमिली लगती है। मेरे मन में भी यही ख्याल आया। अच्छा तो क्या मारिन तुम्हें पसंद नहीं है? जैसे ही मारिन गई तुमने एकदम से बोलना शुरू कर दिया। अरे गोजो, माफ करना, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। हाँ, हमें पता है। शायद तुम्हें बुरा लगा हो। तुम दोनों फ्रेंड्स जो हो। सॉरी, सब समझाती हूँ। मैं उसके आसपास नहीं रहना चाहती, उससे बात नहीं करना चाहती, नहीं चाहती कि वो मेरे आसपास भी मौजूद रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी। क्या बकवास है ये। हाँ, अरे जूजू, तो तुम आ गई। मारिन, मैं आ जाऊं? आ जाओ। क्या लिविंग रूम में खेले? एक्चुअली उधर का टीवी बड़ा है। सच कहूँ तो आर्ट वर्क बहुत ही प्यारा है। क्यों है ना? और ये है प्ले की मेन कैरेक्टर मीरा, और जिसका मैं कॉस्प्ले करने वाली हूँ वो ये है, इसका नाम रोज है। अरे हाँ, मैं जो आउटफिट लाई थी उसे ट्राई करना है। हाँ हाँ करो। मैं कैसी लग रही हूँ? कमाल की लग रही हो। बाकी चीजें भी बढ़िया लग रही हैं। ओह, मुझे काफी देर हो गई, अब जल्दी घर जाना होगा। देर तक रुकने के लिए माफ करना। क्या इतनी जल्दी? तुम्हें थोड़ा और रुकना चाहिए। नहीं, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। वैसे भी ट्रेन्स हाँ ट्रेन्स रुक गई हैं। ट्रेन नहीं चली तो कैसे जाऊंगा? सुनो गोजो, तुम आज यहीं रुक जाओ। डैड नहीं है, तुम उनके बेड पर सो जाओ। देखो प्लीज, तुम इस टाइम पर ऐसा मजाक मत करो। क्या ऐसा कुछ नहीं है? भला ऐसे टाइम पर मजाक क्यों करूंगी? किसे पता कि और कितने घंटे लगे, और ऐसे में तुम्हें जुकाम हो गया तो? ठीक है। हाँ, तो कपड़े लेने चले? ऐसे रात गुजारना, मैं जानता हूँ कि इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है, तो मैंने भी इसकी बात मान ली, लेकिन रात गुजारना। तैयार हो गए? चलो, शॉपिंग हो गई। वो रहा। क्या देख रहे हो? तुम ये ले रहे हो? हाँ। हाँ? आज रात मैं बिल्कुल नहीं सोने वाला। मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ। क्या ये वाकई ले रहा है? नहीं रुको, सब कुछ जल्दी हो रहा है। क्या आज हम करने वाले हैं? हाँ, लगा नहीं था कि बाहर इतनी सर्दी होगी। पता नहीं कौन सा वाला खरीदा था। सुनो मारिन, तुम क्या नहाने वाली हो? हाँ, ये बिल्कुल सही है।
हाँ? मैं नहा गई गोजो। ओह अच्छा, तुम्हारा शुक्रिया मारिन। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा, पर वो अचानक इसे लेकर इतना उतावला क्यों हो गया? मारिन का बाथटब कितना बड़ा और बहुत ही सुंदर भी है। सुनो मारिन, इसके अलावा कुछ और नहीं है? मेन साइज में सिर्फ यही एक गर्म कपड़ा है। मैंने आज जो कपड़े पहने थे वो धुल रहे हैं, मेरे पास कोई चारा नहीं है। सुनो मारिन, तुम इस तरह कोने में क्यों बैठी हुई हो? क्या ऐसा लगा तुम्हें? हाँ। तो क्या अभी शुरू हो जाएंगे? मुझे यकीन है वो करेगा। तो अब हम सीधा वही करने वाले हैं। सिर पर लग गई है। क्या हुआ मारिन? तुम ठीक तो हो ना? बड़ी जोर की आवाज आई थी, तुम्हें लगी तो नहीं ना? मेरे एकदम। क्या हुआ तुम्हें? क्या हम ये खाना खाने के बाद करें? ठीक है। सच बताऊं, मैं बहुत नर्वस थी। अब खाना खा लिया है तो बिल्कुल रिलैक्स हो गई हूँ। रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है। मुझे नॉर्मली बिहेव करना होगा। अरे इनकी बातचीत तो चेंज हो गई है। सुबह हो गई। एक सेकेंड, उसने तो मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। सुनो गोजो, हैं? तुम पूरी रात यहीं थे, लेकिन क्यों? ये हुआ कि ये सिर्फ एनर्जी ड्रिंक लाया था। मतलब सारे मर्डर्स के पीछे सिर्फ मीरा का ही हाथ था? हाँ, मैं समझ गई। वो टाइटल स्क्रीन बहुत ही मस्त है ना? इससे याद आया, उसे खाली पड़े अस्पताल की जगह ढूंढना भी अच्छा लगा। मैं तो एक नंबर की बेवकूफ हूँ। एक्साइटेड होकर मैंने बढ़िया अंडरवियर पहन लिया, बिना बात पे ही उछल पड़ी। मुझे तो लगा कि हम बाहर कहीं घूमने जाएंगे। हमें साथ घूमना चाहिए। पहले मैं ये बहुत आसानी से कह देती, मैं तभी बता देती तो पता नहीं गोजो मुझे क्या कहता। लगा कि बस हम दोनों फ्रेंड्स ही हैं। मैं डिप्रेस्ड हूँ, सुबह से कुछ खाया भी नहीं। यही बात है? तुम्हें किसी ने डेट पे बुलाया है क्या? मैंने कहा कि अगर कोई कहे। गोजो सुनो। हाँ बोलो ना, क्या तुम घर चली जाओगी? हाँ। मेरा मतलब वो नहीं था। उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम फ्राइड फूड खाना चाहती हो, इसलिए। वैसे तुम्हें तो ये सब डिनर के वक्त अवॉइड करना चाहिए। मैंने कभी भी डाइट नहीं की, लेकिन इससे पहले कि मैंने मैं तो कॉल करता तुम खुद यूं ही नहीं आती। बोल दिया था, और फिर भी जरूर खाऊंगी। क्या कहा? अरे वाह, इसकी कोटिंग कितनी क्रंची और ये मछली कितनी लाइट और सॉफ्ट है। क्योंकि हमने फ्राइड फूड खाया हुआ है, तो फिर चलो। सुनो गोजो, मुझे स्टेशन छोड़ दोगे? हाँ छोड़ दूंगा। वैसे आज कुछ जल्दी अंधेरा नहीं हो गया? वैसे उस दिन क्या हुआ मारिन? ये शायद तुम्हें शॉकिंग लगे, पर क्या मैं कल आ सकती हूँ? मैं खाने के पैसे दे दूंगी। कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं गोजो का चेहरा नहीं देख पाई। क्या मैं पहले से ऐसी ही थी? मेरा दिमाग अब सुन्न हो चुका है। बहुत हुआ, अब मैं चुप नहीं रह सकती। कॉस्प्ले के बाद उसे बता दूंगी। गोजो को बता दूंगी कि मैं उससे प्यार करती हूँ। देखो मेरी बात सुनो, अब तुम मिडिल स्कूल में हो। अकीरा, तुमने फिर से मांगा तो नहीं खरीद लिया? नहीं मॉम। क्या सच में? हे, किसी को ये चाहिए क्या? ये मुझे मेरी ड्रिंक के साथ मिला। क्या ये कोई एनिमे है? पता नहीं ये क्या है। हाँ, मुझे भी नहीं पता। वही है, यकीन नहीं होता कि तुम्हें पहली बार में ही मिल गया। मैंने ऐसे ही ट्राई किया, पर मैं लकी हूँ। ये तो बहुत ही रेयर है। अब मैं चलती हूँ प्रिंसेस।
शूट के बाद मैं गोजो से अपने दिल की बात कह दूंगी। मैंने सोच लिया तो मैं अब उससे कह कर रहूंगी। मुझे तुमसे प्यार है। वो सुन के पागल हो जाएगा। गुड मॉर्निंग मारिन। गुड मॉर्निंग। चलो मैं तुम्हारा मेकअप कर दूं। सुनो मारिन, क्या तुम अपने चेहरे को थोड़ा ऊपर रखोगी? अब ठीक है, चलो मेकअप की शुरुआत आज तुम्हारी आंखों से ही करता हूँ। क्या मैं वाकई इस हालत में इससे वो बोल पाऊंगी? गुड मॉर्निंग सुजुका। गुड मॉर्निंग सुजुका। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। वैसे स्टूडियो तो बहुत ही डार्क है। वैसे अकीरा कहाँ पर है? वो चेंज कर चुके हैं और शार रूम में इंतजार कर रहे हैं। अभी मियाको और बाकी लोग चेंज कर रहे हैं। तो फिर मैं भी चली जाती हूँ। अरे वाह, शिंजू तुम वाकई एकदम मीरा लग रही हो। दोस्तों, क्या तुम सब तैयार हो? अरे मियाको, गुड मॉर्निंग। ज्यादा टाइट है क्या? अगर सांस लेने में दिक्कत हो तो बता देना। हाँ, बता दूंगी। क्या तुम इसके ब्रेस्ट को घूरती ही रहोगी? बस शिंजू, अब तुम तैयार हो जाओ, फिर हम अपना मस्ती भरा कॉस्प्ले करेंगे। क्या ये वही नकली खून है जिसे हमारे लिए तैयार किया गया है? सब लोग सुनो, अब हमारा अगला सीन डिनर का होगा। ठीक है। वैसे भी सबसे पहले मुझे ही मरना है। सब मुझे खाने जो वाले हैं। तो अब हमें इन्हें एक एक करके बोल में मत देखना, नीचे मत देखना। शिंजू, तुम्हारी बाउल की तो कान भी है। हाँ? ये तो रियल लग रहा है। ये पेपर माशे है। ये किस लिए? मैं इतनी डरी हुई थी कि मैंने सिर्फ आधा गेम ही खेला, तो इसीलिए मुझे पूरी कहानी के बारे में नहीं पता। ये लो। अरे ये तो हाँ। अरे बाप रे, वाह क्या पिक्चर है। रुको, मेरी फोटो क्यों ले रही हो? ये कहते हुए मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। तो लगा कि मैं कॉफिन की मनपसंद दुनिया में पहुंच गई हूँ। ये किसी सपने जैसा लगा। हाँ, उसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा। हाँ? अरे जूजू, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? मुझे कोई भी डरावनी चीज पसंद नहीं। हाँ? अरे अगर तुम्हें पसंद ही नहीं है तो तुमने हिस्सा क्यों लिया? अच्छा गोजो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? हाँ? अरे मैं शिंजू की बड़ी बहन हूँ। उसने मुझे इस तरह देखा कि मैं उसे मना ही नहीं कर पाई। तुमने अपना रिश्ता निभाया। वो तो करना ही था, उसकी बड़ी बहन जो हूँ। मैं आज के बाद कभी भी ग्रुप कॉस्प्ले नहीं करूँगी। मैं अरे जूजू, लगता है इसे डरावनी चीजें पसंद नहीं है। तुम जल्दी पानी लेकर आओ। अब ठीक लग रहा है ना? मुझे आई ड्रॉप्स डालने होंगे तो मैं अभी आती हूँ। ठीक है। हाँ? ओह, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, तुम्हारा कॉलर ठीक नहीं है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अकीरा। तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रही हो शिंजू? बात सुनो मारन और अकीरा, तुम भी। क्या मुझे तुम दोनों की फोटो मिल सकती है? मैं कैमरा लेकर आती हूँ। अरे शिंजू, जरा रुको तो। शिंजू से कहने का फायदा नहीं कि अकीरा को मुझसे नफरत है। मुझे उसे रोकना होगा। अरे बात सुनो शिंजू, वो अकीरा को मैं पसंद नहीं तो शायद हम दोनों की नहीं जमेगी। हाँ? मुझे इससे बात नहीं करनी। मैं इसे अपने आसपास भी नहीं चाहती। बात इतनी है कि मैं वो प्रिंसेस की फैन हूँ। प्रिंसेस? प्रिंसेस? कहीं वो मारिन तो नहीं? अभी कुछ दिन पहले ही सुजुका ने उसकी मुझे एक फोटो भेजी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो बिल्कुल पिघल गई। वो इतनी क्यूट है। अच्छा तो फैन हो? पक्की बात है, मारिन ये सुन के पागल हो जाएगी। नहीं। लेकिन क्यों? घबराकर मैं अजीब हरकतें करूंगी। पार्क में जब उसने पहली बार मुझसे कहा कि तुमसे मिलकर खुशी हुई। हेलो। ये कैसी हेलो है? क्या ये खुद को रोक रही थी? असल में मुझे नहीं लगा था कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा भी होगा, लेकिन अब मैं हर रोज खुद को खुश रखती हूँ।
और जो मजे मैं कर पा रही हूँ उसकी वजह प्रिंसेस है। लेकिन ग्रुप कॉस्प्ले का क्या करूँ? उसके साथ ग्रुप कॉस्प्ले करने का सोच के ही मुझे घबराहट होती है, मुझे उल्टी आ रही है। अरे कहीं मुझे पता था। अकीरा तो नहीं। हाँ? क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करती हो? बात उल्टी है। हाँ सही कहा, लगता है तुम अकीरा की नजर में सबसे बेस्ट हो मारिन। बेस्ट हूँ? अगर ऐसा ही कहा तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? आज तक किसी ने भी मुझे अपनी बेस्ट गर्ल नहीं कहा है। सच में मैं आज बहुत 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 ही ज्यादा खुश हूँ। बात सुनो शिंजू। हाँ, हमारी फोटो खींचो। अकीरा, मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर देना। मुझे भी माफ कर देना। अकीरा तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है मारिन। जब एक बार हम सब कैरियोकी गए थे, अगर हम अकीरा को घर भेज देते तो बहुत अजीब लगता। बात ये है, अकीरा हमेशा हमारे साथ कॉस्प्ले किया करती है। मैं बस कैसे भी उसे खुश करना चाहती थी। लेकिन वो तो एक इत्तेफाक था, है ना? असल में मैं किसी और बात को लेकर थोड़ा घबरा गई थी और फिर मैंने अपने आप को संभाल ही लिया। मुझे फिर से थैंक्स बोलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं। कोई बात नहीं, बस अब मुझे गोजो को बताना है कि मैं इससे प्यार करती हूँ। हम पहुँच भी गए। I love you. I love you. क्या मैं अपना सामान यहाँ पर रख सकता हूँ? क्या कुछ बात है मारिन? कोई बात नहीं है। जरा देखो तो यहाँ से सनसेट कितना प्यारा लग रहा है। कल स्कूल में मिलेंगे। सुनो गोजो, मुझे तुमसे कुछ, क्या तुम मेरे साथ एक सेल्फी लोगे? हाँ। सच में? अरे मारिन सुनो तो। गोजो तुम्हारा बहुत बहुत सच में शुक्रिया। मारिन।